अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये बिछी हुई जमीन, बुलंदो बाला आसमान, गरजते हुए बादल, कड़कती हुई बिजलियां, गहरे समंदर, ऊंचे पहाड़, बहते हुए दरिया और चलती हुई हवा, लहलहाते हुए खेत और झूमते हुए दरख्त, उड़ते हुए परिंद और चरते हुए चरिंद, पानी में तैरने वाली मछलियां और सुराखों में रहने वाली चींटियां, हत्ता के फरिश्ते भी जिसकी तारीफ व तौसीफ कर रहे हैं, सब तारीफें उसी वाहदाहु ला शरीक के लिए, जो रात के अंधेरे में सहरा में चलने वाली एक चींटी के कदमों की आहट भी सुनता है। बेशुमार लातादाद अनगिन दुरूद व सलाम उस हस्ती मुकद्दस पर जो मुसावात का हामी, अखुवत का बानी, मोहब्बत का जौहरी, इखलास का मुश्तरी, सबर का मंबा, सिदक का माधन, नूर आलम सैयद वुल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तालीम ने जवानी और पीरी, गरीबी और अमीरी, आस और यास, अमन और जंग, रंज और राहत, हुज़्न और मुसर्रत में रहनुमाई फरमाई सल्लल्लाहु। और जिनके बारे में एक गैर मुस्लिम ने लिखा था, ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल एट बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल सल्लल्लाहु। बीमार अंगरानी जी आखना, बीमार अंगरानी जी आखना, गज के वज के शेरा वांगना, दलेरा वांगना, पता लगे भाभी आंदे ने पे सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। हाँ, मजा आएगा अगर यही बोलोगे तो गल का मजा आएगा, नहीं तो खत्म। मैं सबसे पहले आज की इस पाकीज़ा महफिल सजाने वाले मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब, मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला फैसलाबाद, जिला कसूर, एक एक फर्द, एक एक भाई, एक एक मुकर्रर, एक एक सामे के लिए दुआ गो हूं। अगर सबके नाम लेता जाऊं तो वक्त बड़ा जाया हो जाएगा। सबके लिए दुआ गो हूं। अल्लाह करीम ईमान वाली, इस्लाम वाली, साले अमाल वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली, इज्जत व आबरू वाली, ज़ुहद व तकवा वाली लंबी जिंदगियां अता फरमाए। बांधो कमर के दूरिये मंजिल का गम नहीं, बांधो कमर के दूरिये मंजिल का गम नहीं, है बात बात दुरुस्त तो साहिल का गम नहीं, सर पे है खुदा तो किसी मुश्किल का गम नहीं, है वक्त जरा बाकी तो हासिल का गम नहीं। हजरात, जहां आपकी तशरीफ आवरी देखकर, हर लिहाज से प्रोग्राम को कामयाब देखकर दिल की अथाह गहराइयों से आपके लिए दुआ गो हूं और तबीयत मुसर्रत महसूस कर रही है, वहां मेरे दिल पर आज कुछ सदमात भी हैं। मेरी मुराद खत्मे नबूवत के अनवान पे गुफ्तगू कर रहे हैं।
और पत्तों की वालों, आपको मुबारक हो। मुजाहिद खत्म नबूवत हाफिज मोहम्मद इब्राहिम कमीरपुरी, उसका ताल्लुक इसी सरजमीन से था। और मेरे बड़े प्यारे दोस्त अलहाज मियां महमूद अब्बास साहब, साबिक नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब, वो भी आपकी हमसायगी में रहते थे। आज अल्लाह ने जन्नतुल मोहल्ला में जगह। ये सारी बातें मिलकर मैं जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, चंद मिनटों में जरा उस पर तवज्जो करना। कॉन्फ्रेंस का नाम है अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, ये भी बताऊंगा। बसिलसिला खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, ये भी बताऊंगा। बसिलसिला अज़मत सहाबा, ये भी बताऊंगा। और बसिलसिला नजरिया पाकिस्तान, ये भी बताऊंगा। मगर मिनट 20-25 लगाऊंगा। तवज्जो शर्त है। सबसे पहले अहले हदीस किसको कहते हैं? तवज्जो करना। मसलक अहले हदीस और इस मसलक को अपनाने वाले, जरा उनका दर्जा देखना। मेरा ऐलान है, सरेआम कहता हूं, पूरे पाकिस्तान में कहता हूं, दुनिया जहान के मसालक, दुनिया जहान के अकायद, दुनिया जहान के नजरियात फैश में बने हैं। मसलक अहले हदीस ऐसा अजीम मसलक है, ये अर्श से आया। तवज्जो करो। अहले हदीस के दो उसूल, सोच लो, मामला क्लियर हो गया। अहले हदीस के असूल पे मैंने क्यों, अहले हदीस के दो उसूल, हाथों को बुलंद करके नारों का जवाब दे जो अहले हदीस हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले। अहले हदीस के दो उसूल, अहले हदीस के दो उसूल, हमारा अज़म हमारी आवाज, कुरान और सुन्नत का निफाज। हमारा अज़म हमारी आवाज, हमारा अज़म हमारी आवाज, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की आवाज, कुरान और सुन्नत का निफाज। मैंने इसीलिए कहा है कि मसलक अहले हदीस फर्श पे नहीं बना, ये अर्श पे बना है। और अशरफुल मखलूकात, अंबिया में से अफजल नबी, तमाम मुक्तदा में से सबसे अफजल आला औला बाला, उन्होंने हमें बताया है, सहाबा ने इसे हम तक पहुंचाया है। और तब से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत तक हम इसको फैलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम कल की पैदाइश नहीं, इधर उधर से इकट्ठे नहीं हुए। हमने अल्लाह के कुरान को थामा है, नबी के फरमान को थामा है। सिर्फ चंद लफ्ज। अल्लाह तूने हमें पैदा किया, हमारा खालिक है, मालिक है, कैसे जिंदगी बसर करें? फरमाया मैंने कुरान मजीद तुम्हें गाइड बुक दे दिया है, इसको पढ़ते जाओ, जो हुक्म देता जाए उस पे अमल करते जाओ। ये मसलक अहले हदीस है। कुरान मजीद के अल्फाज, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। और दुनिया जहान की कामयाबी चाहने वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबे फरमानी करो, कामयाब हो जाओगे। ये मसलक अहले हदीस हुआ। अगर इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो वो ये है, एक दर्द वाले की जबान में मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मगर राहज़न को मैं रहबर कह दूं ये मुश्किल है। खुदा मुश्किल में खुद मुश्किल कुशा है अपने बंदों का, किसी बंदे को मैं मुश्किल कुशा कह दूं ये मुश्किल, उसको कहते हैं अहले हदीस। ये है अहले हदीस। इधर भी झुक जा, उधर भी झुक जा, इधर भी सजदा रेज, उधर भी सजदा रेज। ना 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 ना, अहले हदीस झुकने के लिए नहीं आया। इसका अल्लाह एक है, इसका सर एक है, एक सर एक ही दर पे झुकता है, दर पे नहीं झुकता। वो अहले हदीस। अहले हदीस की समझ आई?
आओ अब खत्म नबूवत भी समझ, ना किसी मौलवी की बात, ना किसी पंचायत की बात, ना किसी स्कॉलर की बात, ना किसी मनाजर की बात, ना किसी मुनाजरे का हवाला। तेरा मेरा, छोटे का बड़े का, जिसका भी फड्डा होता है वो अदालत में जाता है। ये सिविल में गया है, ये सेशन में गया है, अब हाई कोर्ट में गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में गया है। जो फैसला होता है लोग कबूल करते हैं। कब जिसके हक में हो, कमजोर हो कबूल करता है, जो ताकतवर हो वो भी कबूल करता है, जिम्मेदार भी कबूल करता है, सरमायादार भी कबूल करता है, जागीरदार भी कबूल करता है, हर कोई कबूल करता है। आओ ना दलाल देता हूँ, न लंबी चौड़ी गुफ्तगू करता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक केस सुनाता हूँ जो हाई कोर्ट में गया, जो सुप्रीम कोर्ट में गया, जो असेंबली में गया। असेंबली में भी यही फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी यही फैसला हुआ, हाई कोर्ट में भी यही फैसला हुआ। क्या फैसला हुआ? जो खत्म नबूवत पे ईमान नहीं रखता वो मुसलमान नहीं, वो काफिर है। मेरी बात समझ ना आए? आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नकल लें, हाई कोर्ट के फैसले की नकल लें, असेंबली के फैसले की नकल लें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये बात 100% दुरुस्त है। और फैसला क्यों हुआ? सब की तहरीके खत्म नबूवत के लिए मेहनतें हैं, मैं तस्लीम करता हूँ, मैं किसी की मेहनत का इनकार नहीं करता, खुले दिल का आदमी हूँ। सब मुसलमानों ने हिस्सा डाला, सब कुछ हुआ। अहले हदीस हो, बिलखुसूस पत्तों की के अहले हदीस हो, जरा कान उठा के सुनो, आंखें खुल के सुनो, और जरा सीने उठा के सुनो, जरा बाजू लहरा के सुनो। आपके हिस्से में कौन सी सादत आई है? वो कला अदालत में वो दलाइल दे रहे हैं। कादियानी वो कला भी खड़े हैं, मुसलमान वो कला भी खड़े हैं, मुसलमान उलमा भी खड़े हैं, कादियानी स्कॉलर भी खड़े हैं। बात हो रही है, जज सुन रहा है, टाइप राइटर टाइप कर रहा है। वो सारे के सारे दलाइल पत्तों की से हाफिज इब्राहिम कबीरपुरी के घर से जाते थे। रिकॉर्ड में बात जमा है, रिकॉर्ड में बात जमा है। जब से ये फितना उठा, अहले हदीस सफ़े अव्वल में है, आज भी सफ़े अव्वल में है, कल भी सफ़े अव्वल में रहेगा। ये सारे दलाइल हाफिज साहब ने मुहैया किए। दलाइल ऐसे अहले हदीस के थे, वो कला इज्तिमाई थे, उलमा आगे इज्तिमाई थे, कारकुनान इज्तिमाई थे, मगर दलाइल अहले हदीस के थे। मसला खत्म नबूवत। सिर्फ एक बात बयान करता हूं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मेरे भाई रबानी साहब हुने आका दी सीरत दे शेर पढ़ रहे सन, ते मैनू ख्याल आया कि नबी ते वाकई इंज दे रब बनांदा है। जी मैं गल कर लगा जाली दी, गिट्टे भिड़दे, गोटे लड़दे, सींड मूंह च पिया पैंदा, मुछां वधियां, पैंगा डिंगा पड़िंगा चिब्बा खड़िब्बा। ना भाई ना, अल्लाह ऐसे अंबिया की सफों में ऐसे लोगों को जमा नहीं करता। मिंबर पे बैठा है काजी अकबर नामी एक मुंशी, दलाइल टाइप आदमी आता है, आकर एक कतबा पेश करता है। कतबे पे क्या लिखा है? मोहम्मद उतर आए हैं फिर हम में, पहले से बढ़कर हैं अपनी शान में, जिसने देखने हो मोहम्मद अकमल। अस्तगफिरुल्लाह। कहता है गुलाम अहमद कादियानी को देख ले, गुलाम अहमद को देख ले कादियान में। और बांदर के पुत्र ने वो फ्रेम कराया हुआ मिर्जे को पकड़ाया, उसने पकड़ा, साथ कहता है जज़ाकल्लाह। चाहिए तो ये था, और बूथे से 5 छितर मारदा, आंदा बकवास करके कुफर की बेड़ी चढ़े, मगर नहीं, उसने जज़ाकल्लाह कह के कबूल किया। फिर अपनी ड्राइंग रूम में उसको सजाया। ये हाई कोर्ट की रिकॉर्ड में मौजूद है। दीगर नाराए तकबीर,
खत्म नबुव्वत के परवाने मानने वाले दोनों हाथों को बुलंद कर कर अब मोहब्बत से जवाब दे, नारा तकबीर। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, कादियानियत, 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 ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, कादियानियत, कादियानियत। इस तरह की बेशुमार खराफात, बकवासियात, मगर मैं सारी की सारी पेश नहीं करता। कभी बकवास करता है दो मोहम्मद, एक मक्का मुकरमा वाला, एक कादियान और रबुआ वाला। कभी कहता है 1857 से पहले, तरीके आजादी से पहले कुरान उठा लिया गया, दमा आ गया, उसका नाम तस्करा है, वही ये मुकद्दस नाम रखा। जाली खलीफा बशीरुद्दीन अपनी कॉन्फ्रेंस में कहता है कि इसको हर रोज घर में हर कादियानी तलावत करे, वगैरह वगैरह। ये सारी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है, दलाइल दर्ज है। इल्जाम लगाने वाले ने लगाया और जिस पे लगा उसने इनकार नहीं किया बल्कि इकरार किया, इसीलिए काफिर करार दिया गया। बात लंबी नहीं करता, ये छोटानी पूरी हुई जे। और हर मैदान में, ये इल्मी मैदान था, अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवानों को मैं देख रहा हूँ, यूनिफॉर्म पहनी हुई हैं, अपने अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं। इनके ईमान को ताजा करने के लिए जरा ये अपने किरदार को देखें, इनके हिस्से में क्या आया है। इसी तहरीक खत्म नबूवत में माल रोड पे तहरीक चल रही है, नौजवान है, डटा हुआ है, आया है, नारा खत्म नबूवत बुलंद कर रहा है। गोली आई, रान पे लगी, गिरा, उठा, झपटा, नारा खत्म नबूवत बुलंद करता है, पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, अदालत में पेश हुआ, सजा हुई, नारा खत्म नबूवत बुलंद करता है, सजा बढ़ाई गई, 20 साल तक पहुंचाई गई, खत्म नबूवत का नारा बुलंद करता है। और नौजवान अपनी गैरत को जगा, सजाए मौत का ऐलान हुआ, नारा खत्म नबूवत बुलंद करता है। जज ने कहा ये दीवाना है, ये पागल है, सजाए मौत का सुनकर भी ये नारा लगा रहा है, इसको छोड़ दो, गोली न मारो, दीवाने को सजाए मौत नहीं होती। वो फिर भी नारा खत्म नबूवत बुलंद कर रहा है। ये जज्बा है अहले हदीस जवान का। खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत मौलाना मोहम्मद नहीं पढ़ता। सरबकफ सरफरोश, सरबकफ सरफरोश, सरबकफ सरफरोश, सरबकफ सरफरोश, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जनाब हजरत मौलाना नईम भट्ट साहब। ऐसा ही एक और दीवाना देख लो, फिर बात को आगे ले जाना चाहता हूँ। आता है, हालात देखता है, नारे बुलंद हो रहे हैं, तड़ गोलियों की आवाज आ रही है, नारा बुलंद करता है, अकीदा खत्म नबूवत से मोहब्बत का इजहार करता है। गोली आई, रान में गई, बाजू में गई, तड़प के उठा और कहता है जालिमो, ओ मोहब्बत रसूल सीने में मौजूद है, गोली मार दिया मेरे सीने में मार। इस तरह मुकाबला होता है। इसको जुर्रत कहते हैं, इसको बहादुरी और शुजाअत कहते हैं, इसको इस्तक़लाल और इस्तिकामत कहते हैं। जरा अपने सीनों में पैदा करो, ये अहले हदीस घराने की बातें कर रहा हूं। और जब बेशुमार मौकों पर आका ने फरमा दिया, अल्लाह ने आप फरमा दिया, आपकी खत्म नबूवत का ऐलान फरमा दिया, हम आंखें बंद करके उसको तस्लीम करते हैं। अगली बात, अज़मत सहाबा, नामूस सहाबा, दो मुकम्मल हुई। अहले हदीस कॉन्फ्रेंस बसिलसिला खत्म नबूवत, अब अज़मत सहाबा। तवज्जो कीजिए, मैं क्या कहता हूं छोड़ दें, आप क्या कहते हैं छोड़ दें, नथु फत्तू ऐरा गैरा क्या कहता है छोड़ दें। मैं आपको कहता हूं जो मेरे आपके लिए
हर कलमा गो के लिए अल्लाह ने गाइड बुक कुरान बना के भेजा है। हम उससे पूछते हैं, अल्लाह तेरी तौहीद की समझ आ गई, तेरे महबूब की खत्म नबूवत की समझ आ गई, और उसके जो अहबाब हैं, जो सहाब हैं, जो दोस्त हैं, जो प्यारे हैं, जो दुलारे हैं, हम उनकी अजमत भी समझना चाहते हैं। अल्लाह हमें वो भी बता दे, कहीं ऐसा ना हो कि काफिर मर जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में तप जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम चले जाएं। अल्लाह हमें अपने महबूब प्यारे जो हैं, महबूब नबी के महबूबों की बात तो सुना दे। सबसे पहली बात, आप कुरान मजीद की अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक तिलावत फरमाएं। जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आएगा, और रब दी कसमें वो है ही सहाबा जिनको बार बार रब करीम साहिब ईमान कह के पुकारे। अगर कोई बेईमान उनके ईमान पे ऑब्जेक्शन करता है तो अपने ईमान का फिक्र करे, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। या अल्लाह बता दे, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे नबी के सहाबा मुत्तकून हैं, मुसलमून हैं, मोमिनून हैं, फाइजून हैं, मुफलिहून हैं, राशिदून हैं, अव्वलून हैं, साबिकून हैं, मुकर्रबून हैं। और क्या क्या बताऊं, अल्लाह ने कहा कोई मुगालता ना रहे, मैं इन पे राजी हूं, ये मुझ पे राजी है, मैं इतना राजी हूं, ये मुझ पे इतने राजी है, मैं ऐलान कर रहा हूं, उलाइका हिज़्बुल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर। अजमत सहाबा, शान सहाबा, सहाबा को मानने वाले दोनों हाथ बुलंद करके नारों का जवाब दें। अजमत सहाबा, शान सहाबा, मुकाम सहाबा, बुलंदी सहाबा, रिफत सहाबा, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। मेरे साथी, मेरा ग्रोह, मेरी पार्टी ज़ोफ कमजोरी हो सकती, आपकी पार्टी, इसकी पार्टी, उसकी पार्टी, फलां शहर वाले की पार्टी, लाहौर वाले की पार्टी, इस्लामाबाद वाले की पार्टी, सारी दुनिया पर पार्टी किसी ना किसी की में कोई ना कोई खराबी हो सकती है, तस्लीम करते हैं, हकीकी बात है। मगर मुझे बताओ, ईमान की कुव्वत से बताओ, ईकान की कुव्वत से बताओ, मुझे बताओ अल्लाह का जो ग्रोह हो, अल्लाह की जो पार्टी हो, उसमें कोई गलत आदमी हो सकता है? इन्नी गल है सारी, पागलों का टब्बर से कमलियां की मंडी, समझ ही नहीं आती। इतनी सी तो बात है। हाय ओए होए, केड़े वेले याद आया, अल्लाह तेरी कब्र ते करोड़ा रामता बरसाए। आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में वक्त ने उनके निशानात कदम देखे हैं, और उसे चूम लिया, ऐसे दीदार भी तारीख में कम देखे। गौर कर क्या कह रहा हूं, गौर कर क्या कह गया है। आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में वक्त ने उनके निशानात कदम देखे हैं, तख्ता-ए-दार में आए तो उसे चूम लिया, ऐसे दीदार भी तारीख ने कम देखे। किस अजीमत के थे मालिक वो नफूसे कुद्स, किस अजीमत के थे मालिक वो नफूसे कुद्सी, जो बड़ी वक्त के हाथों वो कड़ी झील गए। इस्लाम की खातर फकत अल्लाह के लिए जान पे खेलना उन्हें आता था, सो खेल गए। ये भी गल मुकम्मल हुई। ओ भाभीओ के कोई ना सुन मुनी हो गए, अहले हदीस दी भी समझ आई, खत्मे नबूवत अकीदे दी भी समझ आई, ते अजमत सहाबा दी भी आई। बाकी रह गया इश्तिहार ते चौथी गल केड़ी लिखी है, नजरिया पाकिस्तान। लो ये भी मुकाइए, बंदा वा तंजीमी,
मुंडा सा तो कुब्बा बुढ़ा हो गया। हजरत हाफिज साहब ने नाज़ में पंजाब ने खुले दिल मेरा से 10-15 मिनट आखणगे तो करके वो मारने उन्हें क्या ना 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 खुला 30 मिनट अद्धा घंटा गुफ्तगू करो तो वेखो जो हम अद्धे घंटे तो अगां को बंदा जाए तो फिर रोंद ही मारना। इस वास्ते मैं गल मुकम्मल करनी चाहना। नजरिया पाकिस्तान बाबा मोहम्मद अली जिन्ना फलाना 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 अपने दे भी मैं ना नहीं लेंदा सारे रल के की आखिया सी वो बुत पूजते हैं हम नहीं पूज सकते। वो गंगा जमुना को इबादत करते हैं हम नहीं कर सकते। वो बांदर शीशनाग की इबादत करते हैं हम उन्हें भगवान नहीं समझ सकते। हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। दो कौमी नजरिया यही था ना, वो अलग हम अलग। किस बुनियाद पर? वो बनारस को अयोध्या को रूहानी मरकज समझते थे, मुसलमान मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा को रूहानी मरकज समझते थे। उन्होंने गांधी फलाना फलाना समेत पिंगड़ा अपने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारे हीरो खत्म नबूवत के सालार हैं और अकीदत और मोहब्बत के मीनार उनके असहाब और उनके यार हैं। ये नजरिया पाकिस्तान। वो पापड़ बड़े बुजुर्गों ने बुढ़िया पूछ लिया जे भावे पापड़ बुर्जी चपाती दाल दपाल इस पे गुजारा करने वाले थे। हम अल्लाह की दी हुई हर हलाल नेमत खाने वाले, गोश्त खाने वाले, टिक्का कबाब खाने वाले, मुर्ग मुसल्लम खाने वाले थे। हत्ता के जिसको उन्होंने मार देना उसके भी टिक्के बना के खाने वाले थे। मैं जब ये गल करना मैंने बड़ी हैरानगी होती है। वेखो गां नूं मां मनदे जे ते ढग्गे नूं बैल नूं ओनू प्यो नहीं जे मनदे। भाई बड़ी अजीब गल है जी। मेरे मौलाना होरे मैनू समझा छड्डे वे देखो गजवी साहब पर गां मां है ते ढग्गा प्यो क्यों ए नहीं आंदे पिया साडा प्यो है। चलो खैर सानू एक सियापा ऐसी गल मुकाई। नजरिया पाकिस्तान। हम गाय का गोश्त खाने वाले ओरा मूत्र पीने वाले, साबरे कपड़े ते छिटा पै जाते असी तारत साफ करने वाले, वो तारत वास्ते शेरे च मुतरान वाले। इसलिए ये नजरिया पाकिस्तान था। अपने हाथ से आटे का, मट्टी का, तांबे का, पित्तल का, सिल्वर का, चांदी सोने का अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बुत बना के पूजने वाले। वो मूर्तियों के पुजारी थे, हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। नजरिया पाकिस्तान ये था। मगर अफसोस अपने बड़ों से भी बातें सुनते रहे, आज अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। क्या जिस वजह से जुदा होके आए थे आज हमारे मुल्क में वो नहीं हो रहा। कल मैं एक मौलवी वेख्या पागल का पुत्र, एडी वड्डी पग, एडा बूठा, एडी गर्दन, और रब ने सूरा तेनू किस तरह पाले है ते गल ते बंदे दे पुत्रा नहीं कर छड़ा। रब दे उतारे कलाम नहीं पिया के एरे शहदे है धमाला पाओ, भंगड़े पाओ। भंगड़े भंगड़े लफज धमाला मेरे मुंह निकल गया। धमाला ते जरा नरम लफज है, भंगड़े जो उदू भी चवल लफज ने। मैं क्या ये कुरान है ना एरी बेहरुमती करी जाता है। इसे मौलवी नूं आखे ना मौलवी साहब तुहाडी मशीरा उत्थे बाजार च भंगड़े भी पांदी है ते गल पै गई। अपनी मशीरा की वारी गल पै जाएगा।
कुरान दी वारी आंदा कुरान आंदा भंगड़े पाओ किथे टुर जाइए वो मैं एक होर डिजाइन वेखिया एक जिंदगी से एक दो मुर्दा वेख्या जिन्होंने बिजली लगी है जो करके मरिया और जान निकली है वो एडी एडियां दाड़ियां एडे एडे वड्डियां पग्गां अल्लाह अकबर वेख के दिल खुश होता है भी यह मौलवी साहब नूं काढ़िए ना ते 2.5 चरबी निकले अल्लाह ने इन्होंने किड्डा पालिया वड्डे वहड़े आंगरा ते वो इस तरह पे नचन ते टप्पण ते कलाबाजियां ते डंड ते बैठकां ते टीचर नहीं स्कूले बनाते मुर्गा वो बन बन के ये इबादत है आदर है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना जो आका ने किया वो उम्मती करेगा देखना पड़ेगा आका की इबादत कैसे थी रियासत कैसे थी रोजा कैसे था नमाज कैसे थी तजारत कैसे थी सियासत कैसे थी अमानत कैसे थी खिताबत कैसे थी शुजाअत कैसे थी इस्तिकामत कैसे थी दिन कैसे थे रातें कैसे थी और जो आका ने किया वो उम्मती करेगा जो आका ने नहीं किया वो उम्मती नाराए तकबीर शान मुस्तफा पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या आईने हुकूमत क्या होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आईने हुकूमत क्या होगा गल ही नहीं सी तो नजरिया कौमी नजरिया भी यही है नजरिया पाकिस्तान भी यही है जुदाई का सबब भी यही है ये सारा कुछ आपको मिलेगा मसलक अहले हदीस के साथ मोहब्बत करने से इससे अगला स्टेप ये है कि मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान से मोहब्बत करने से आप शायद पूछें मसलक तो प्यारा है दुलारा है अहले हदीस मसलक ऊपर से आया है अल्लाह ने बनाया है तो फिर ये मरकजी जमीयत अहले हदीस कितों आ गई इसमें क्यों भाई और सोने और मेरे प्यारे जरा ध्यान करो मैं किसी का नाम नहीं लेना आप ही सोची जाओ आप ही सोची जाओ जदों जदों का कोई पैदा होया है जिन्नी जिन्नी उम्र हो गई है अपने ज़हन में जिन्ने जिन्ने उन्हें वाकयात वेखे ने साडी उम्र दे साडे वाली उम्र वाले वेखन थोड़ी उम्र वाले ओरे विच वेखन मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के प्लेटफार्म के लिए इसलिए कह रहा हूं आज तक जो पॉलिसी मरकजी जमीयत अहले हदीस ने बनाई है इसको यू टर्न नहीं लेना पड़ा ना उस पर शर्मिंदगी उठाना पड़ी मुझे एक वाकया याद आया ये आपके पड़ोस में है अलाहाबाद जिसे ठीक मोड़ कहते हैं यहां एक पॉलिसी थी इंटरनेशनल मामला था सदर सदाम का कुवैत पे अटैक था मुझे अचानक याद आया उस चौक में हमने ये खाली ड्रम रख के उसके ऊपर खड़े हो गए उस वक्त मेरे सदर थे सैयद जियाउल्लाह शाह बुखारी सैयद दियार और मैं जनरल सेक्रेटरी लंबी बात है मकसद ये है कि हर आदमी हमें हैरानगी से देखता था हमारे मुखालिफ था ये क्या कहते हैं बल्कि हम पे हमला किया गया दुकान से पावे शेरूहियां ये पकड़ के आए ठीक मोड़ के लोग हमलावर हुए ये अल्लाह का करम था उसकी रहमत थी उसका कमाल था कि हमारी रैली वाले उन पे हमलावर हुए वो दुम दबा के भागते तो दुनिया जिस पॉलिसी को इतना गलत समझती रही मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की पॉलिसी वो भी पास नहीं क्यों मरकजी जमीयत अहले हदीस का स्टेज किसी मदारी के हाथ में नहीं किसी शोबदाबाज के हाथ में नहीं किसी अकेले शख्स के हाथ में नहीं कि वो डुगडुगी बजाए जो आवाज आए उस पे अमल करना होगा नहीं 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 नहीं
मैंने इसलिए मरकजी जमीयत अहले हदीस के स्टेज का तज़किरा किया है कि 500 से ज्यादा अरकान शूरा, फिलासफर, स्कॉलर, शूहुल हदीस, उलमा, खुतबा मिलते हैं। 14 दिन पहले एजेंडा जाता है, सिक्के मौजूद होती हैं, उस पे तैयारी करके आते हैं, उस पे पास होती है, कसरत जायज या मुत्तफिक राय से पास किया जाता है, उस पे अमल होता है। ये तरीका वो है जो कुरान ने बताया है, जो साहिब कुरान ने फरमाया है, इसीलिए इसमें ज़ौक़ पैदा नहीं होता। मैं इसलिए ये दावत दे रहा शुराई निजाम, इसलिए इसकी दावत दे रहा हूं। हमारे यहाँ ये नहीं प्रोफेसर साजिद मीर साहब घर से आए, आके बगैर सोचे समझे जो जी चढ़े वो ऑर्डर दे दे, हम कहें लब्बैक लब्बैक। हाफिज अब्दुल करीम साहब नाज़ में अल्लाह आए, कोई और आए, नहीं, ये रिवाज नहीं है। वो आके उस एजेंडे पे पास करवाते हैं, सुनते हैं, जो पास होता है उस पे अमल होता है। इसलिए किसी को किसी के साथ और किसी भी कमजोरी के साथ नहीं बांधा जा सकता। जो अपनी तरफ से अपनी गैर मयारी सोच से, कमजोर तरीन सोच से, अपने हदूद अरबा से नहीं निकलता और मलबे पे मलबा डालता जाता है, मलबे पे मलबा डालता जाता है, वो उसकी अपनी कमजोरी है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का स्टेज किसी एक सब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहा। आप तौहीद का सब्जेक्ट लें, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस काम कर रही है। खत्म नबूवत का सब्जेक्ट लें, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस काम कर रही है। अज़मत सहाबा का सब्जेक्ट लें, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस काम कर रही है। अज़मत औलिया का नाम लें, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस काम कर रही है। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं, शिरक करने वाला, बिदात करने वाला वलीउल्लाह नहीं हो सकता। आपको वलीउल्लाह भी मिलेंगे, औलिया भी मिलेंगे, तो मसलक अहले हदीस से मिलेंगे, मरकज़ी जमीयत के स्टेज से मिलेंगे। इस्लाह मुआशरा का सब्जेक्ट इधर मौजूद है। इसी तरह हर कोई सब्जेक्ट जो है, सियासी हो, समाजी हो, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस उसमें पहली सफ में है। नाम मजहबी जरूर है, तबलीगी जमात जरूर है, दावती जमात जरूर है, मगर आप इसकी एक्टिविटीज पे तवज्जो करेंगे, समाजी कामों में नजर आएगी, खिदमत खलक में आप नजर आएगी। ये सलाब आपने देखा, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और मेरे नौजवान गयूर अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवान सबसे आगे आगे आपको नजर आ रहे हैं। मैं पूछता हूं और दूजा खसम से ओ लब्बे जीरा पहला कबदाना। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। तेरा मीर मेरा मीर, हाथों को लड़ाकर जिन जिनका अमीर साजिद मीर साहब है, हाथों को बुलंद करके नारों का जवाब दे। तेरा मीर मेरा मीर, तेरा मीर मेरा मीर। चारों सूफों की जंजीर, बाउसूल बाज़मीर, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। हज़रात, यहां ही बात खत्म करता हूं। दूसरा वो लब्बे जिरा पहला किसे कम दाना हो, अगली नहीं मैं आना। आपे तजर्बे वाले बंदे प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, उम्र वाले तजर्बे वाले बंदे गल समझ जाते तो मुंडिया नूं समझाने की लोड़ कोई नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं मसलक अहले हदीस से रिलेटेड आदमी, हर शख्स को मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का रुकन होना चाहिए और हर 18 साल से लेकर 40-35 साल तक के जवान को अहले हदीस यूथ फोर्स का वर्कर होना चाहिए। बाज़ाब्ता इस पे तवज्जो दीजिए। फिर हम बूढ़ों के तजर्बे से
और मैं हैरान होना भी एडे एडियां बुरियां गल्लां करते ने बच्चे बच्चों नूं रगलाउण लई। एक मुंडे ने आखे ले आ बड़ा सियाणा बन के मुफ्ती साहब आंदा है मेरे मीरे पंजाब आंदा है अह जिन्ने 60 सालां दे बाबे ने ना जमात उन्हां नूं अयूबिया कर दे मरी ओथे रहन ते मुंडियां नूं जमात दे तवज्जो करना इत्थे की है इस गोठे च तवज्जो करना गोठे च कुछ मेरा वेखो मैं की आखन लगा 60 साल तो उत्ते जिन्ने मौलवी ने उलमा ने उन्हां नूं यूबिया कर दे ते मुंडियां नूं जमात दे दो। अल्लाह अकबर अपने वालों किड्डी सियानी दनावां दी सोच के गल कड्डी। मेरा बड़ा दिल किया मैं इनू बुलावा बुला के आखा मेरा पुत्र जे तेरे अम्मा अब्बे की उम्र 60 साल है जे तेरे दादे की उम्र 60 साल है तेरे खालू की उम्र 60 साल है जे तेरे फुफे की उम्र 60 साल है जे तेरे बहनोई की उम्र 60 साल है उन्होंने अयूबिया घल दे ते भैणा ते चाचा फुफी ते खाला ए मुंडिया के सड़ दे। अल्लाह 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 अकबर। और लोग तो कहते हैं बुजुर्ग हमारा सरमाया है हमारे लिए साया है हलाल दी औलाद आंदी है बूढ़े बापियां दियां बरकतां ने। ये नस्ल कहां से आ गई जो हमें ये सबक देती है कि 60 साल से ऊपर के उलमा को अयूबिया में भेज दो। गल समझ आई है कि नहीं? नहीं आई तो मैं खोल देना जे आई है तो मैनू दसो बच जाओगे। बड़े अफसोस की बात है अगर 60 साल से उम्र ऊपर की उम्र इतनी हराम होती तो अल्लाह ताला किसी को ना देते। बस अपनी इसलिए जो होती अंबिया दी ना। इन गंदी सोचों से बचो इन गंदी सोचों से बचो इस पलीद इश्तियाल अंगेजी से बचो। दना लोगों की जमात संजीदा लोगों का प्लेटफार्म तजर्बाकार उलमा की जमात इनकी खिदमत करो अल्लाह इनको भी राजी हो के जन्नत में ले जाएगा आपको भी ले जाएगा। आध घंटा हो गया 2 मिनट रह गए एक फार्मूला दे के इजाजत चाहता हूं तवज्जो मेरी तरफ रहे। मैं अपनी गुफ्तगू का निचोड़ देना चाहता हूं कुफर के जुल्मत खाने में नारा तकबीर नारा तकबीर। मनाज़िर इस्लाम सैयद सफदर शाह नकवी साहब मनाज़िर इस्लाम सैयद सफदर शाह नकवी साहब। यहाँ का बादशाह है वाइज़ों का सरबरा कल के खुदा का खैर खाह हर दिल की चाह सिबते निशाह सैयद खरा ताजदारे खत्म नबूवत की चाह जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत और वकील ताजदारे खत्म नबूवत मुफ्ती जमीयत आले हदीस नारा तकबीर लापरवाह रहनुमा उलमा आले हदीस मसलक हक आले हदीस हाजत रवा मुश्किल कुशा हाजत रवा मुश्किल कुशा हाजत रवा मुश्किल कुशा लापरवाह रहनुमा बातिल को कर के रख दे ज़ेर जर्नल लो जी हूँ सैयद दी आल तशरीफ फरमा ने सरप्रस्त आला मरकज़ी जमीयत अहलदिस पंजाब सैयद सफ्तैन शाह साहब नकवी तशरीफ ले आए। आप उन्होंने वेख के खुश होए वो तुहानू वेख के खुश होए ते आपां ते हुणे ही समझने आ भाई जेड़ा नुस्खा आख बैठा देन लगा वो फड़ा जावां ते जावां। तवज्जो करो कुफर के जुल्मत खाने में नूरे खुदा फैलाता जा गैरुल्लाह की गर्दन पर ला की तेज चलाता जा तू तकबीर के नारों से सबका लहू गरमाता जा हाकम है कल्ला दुनिया को समझाता जा अमन फकत इस्लाम में है गौर की बात बताता जा और मौत से डर कर जीना क्या
मौत से आंख लगाता जा, खाक में दुआ न कर, आगे पैर बढ़ाता जा, मजलूमों का साथ न छोड़, जालिम से टकराता जा, जान बचे या चली जाए तू ईमान बचा जा। ये मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, यही माटो है, यही मैंने आपको दे दिया है। इस पे अमल करें ताकि हम नारा बुलंद करते हुए, नारा तकबीर बुलंद करते हुए कामयाब हों और अल्लाह करीम हमें जन्नत में जगह अता फरमाए। जरा मेरे आधे घंटे की गुफ्तगू से आपके सीने में जो जज्बा पैदा हुआ है उसका इजहार कीजिए। मैं एवं खपदा रहा, तुसी ठंडे ठार गोले बैठे हो, कोई जज्बा पैदा हो है, जरा बताओ। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब, मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला कसूर, मरकजी जमीयत अहले हदीस सिटी कसूर, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, जमीयत साथ अहले हदीस पाकिस्तान।